गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, यानी कि द्विघात समीकरण, जिसको आप लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था द्विघात समीकरण के मूलों का हल। बच्चे, मूलों के हल हम लोगों ने कर लिए थे दोनों मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी कि मध्य पद विभक्ति मेथड से भी, और हमने द्विघात सूत्र से भी। आज हम मूल यानी कि जो उसके हल होते हैं उनकी प्रकृति के बारे में सीखेंगे, यानी कि हमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, ये हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं। क्या चीज जानते हैं बच्चे? अगर आपसे पूछा जाए कि आप बता सकते हैं एक संख्या किस प्रकार की हो सकती है, बच्चे ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। हाँ सर, जो संख्या हो सकती है, हो सकता है संख्या ऋणात्मक हो यानी कि नेगेटिव हो सकता है संख्या धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो, या फिर हो सकता है कि संख्या हमारे पास में क्या हो, जीरो हो। एक संख्या हमारे पास में तीन प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आपने लिखा 5, बच्चे ये हमारे पास में प्लस के 5 यानी कि धनात्मक के 5 है। आपने लिखा माइनस के 8, ये संख्या ऋणात्मक के 8 है। आपने लिखा 0, और ये संख्या क्या हमारे पास में, 0 है। यानी कि जो संख्या है हमारे पास में या तो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। फिर आपने ये चीज अच्छे से सीख ली थी। ठीक इसी प्रकार जो विविक्तर है हमारे पास में, जो विविक्तर है हमारे पास में, डिस्क्रिमिनेंट है बच्चे, वो भी हमारे पास में जीरो हो सकता है, या फिर जीरो से बड़ा धनात्मक हो सकता है, या जीरो से छोटा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, और यही हमारे मूलों की प्रकृति भी बताता है। कौन? बच्चे, जो हमारे पास में विविक्तर होता है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं बच्चे? जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल डी से। किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से। अगर बच्चे हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा है, तो हम कहते हैं कि जो मूल होंगे वो वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे बच्चे? वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जीरो के बराबर है, तो हमारे मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा बराबर होंगे। वास्तविक तथा बराबर, अथवा संपाती वास्तविक मूल। संपाती क्या होते हैं? जो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी होगी यानी कि नेगेटिव होगी, तो हमारा कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। बच्चे, ये टेबल आप सभी को याद कर लेना था। बच्चे बताइए कितने बच्चों के टेबल याद है? जल्दी से माइक ओपन करके बताइए कितने बच्चों को ये टेबल याद है। बोलिए जरा एक बार माइक ओपन करके, कितने बच्चों ने याद कर लिया था? क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था यहां तक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे की सारी चीजें। ठीक है, चलिए बच्चे, ठीक 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 ठीक, सभी को समझ में आ गया था, याद कर लिया होगा। देखिए, हमारे पास में सबसे पहले एक एग्जांपल है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है बच्चे? हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर 0, ये हमारे पास में द्विघात समीकरण है। आपको इसका विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी बताना है। और बच्चे, जब आप डी बताओगे तो आपको मूलों की प्रकृति भी बतानी है कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आप इसे कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। किसकी? अपने दिए हुए समीकरण की, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 की। बच्चे, आप हमें बताइए इसमें a का मान कितना हो गया? आप कहोगे सर इसके अंदर a का मान तो 1 हो गया है, सर b का मान कितना हो गया है? वो 3 हो गया है, और c का मान भी कितना हो गया बच्चे? 1 हो गया है। अब आपने निकाला किसका मान? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। बच्चे, बी स्क्वायर यानी कि सर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 1। बच्चे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, माइनस बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास है? सर 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4। बच्चे, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में? 5। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि आप ये कहोगे कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 5 है। और बच्चे, 5 कैसा नंबर होता है? आप कहोगे सर जो 5 होता है वो 0 से बड़ा होता है, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। और जब ये वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो आप क्या कहोगे? यानी कि आपने विविक्तर तो ज्ञात कर दिया। बच्चे, विविक्तर कितना हो गया? 5 हो गया। अब मूलों की प्रकृति कितनी है, कैसी हो गई? बच्चे, आप कहोगे सर जो मूलों की प्रकृति है, कोई बच्चे बताएगा माइक ओपन करके कैसी है? बताइए, मूलों की प्रकृति कैसी है? आप सर कहोगे सर, वास्तविक तथा भिन्न। हाँ,
क्योंकि मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चे, आपने कहा सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, और जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। कैसे होंगे बच्चे, वास्तविक तथा भिन्न। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट? सर रुको, नोट कर रहे हैं। हाँ बच्चे स्क्रीन शॉट ले लेना, आप नोट करने में तो टाइम लगता है, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि आज हमें चैप्टर खत्म करना है। आप लोगों की लास्ट क्लास थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो स्वराज सर के बैच के साथ मर्ज कर दिया गया था, जिसके अंदर शायद आप लोगों ने रिवीजन किया था, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, तो आज की क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि बच्चे हमारा क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो इतना सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सर इसकी तुलना अगर हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो सर ए का मान 1 आ जाएगा, बी का मान 3 आ जाएगा, सी का मान 1 आ जाएगा। फिर आपने विविधता डी का मान निकाला, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से कितना आ गया बच्चे, 5 आ गया। और बच्चे ये जो 5 है हमारे पास में ग्रेटर देन 0 है, यानी कि सर डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हम क्या कहेंगे सर, हमारे पास में जो मूल होंगे वो कैसे होंगे बच्चे, आप कहोगे सर जो मूल होंगे हमारे पास में वो वास्तविक तथा भिन्न होंगे। इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चे उदाहरण नंबर 2 हमारे पास में ये रहा। उदाहरण नंबर 2 में आपको दे रखा है कि बच्चे आपके पास में जो समीकरण है वो है 2x स्क्वेयर प्लस 3 बराबर 0, इतनी ही है। आपसे पूछा गया कि आप इसका विविक्तर यानी कि डी बताइए कितना होगा। बच्चे सबसे पहले आप इसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इसकी किससे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। बच्चे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ए का मान कितना है, सर ए का मान तो 2 आ गया। बच्चे बी का मान कितना आ गया, सर बी का मान तो यहाँ है ही नहीं, तो 0x होगा, तो सर बी का मान 0 आ गया। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो बच्चे विविधता डी कितना होता है, ये होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। बच्चे आपने निकाला बी स्क्वेयर यानी कि 0 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह कितना आ गया हमारे पास में 3। बच्चे वैल्यू आ गई 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24। और बच्चे 0 में से 24 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, माइनस के 24। बोले इतना क्लियर सभी को? डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, माइनस के 24। और जब डी की वैल्यू माइनस के 24 है तो आपको अगर सर डी की वैल्यू तो लेस देन 0 है, और जब डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो बच्चे बताया गया, कोई बच्चा माइक ओपन करके, कि बच्चे मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? चलिए, यस सर। लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सर इसकी तुलना हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो सर ए का मान 2 आ जाएगा, बी का मान 0 आ जाएगा, सी का मान 3 आ जाएगा। सर अगर हम लोग विविधता डी निकालेंगे तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सर सभी की वैल्यू डालें तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, माइनस के 24 आ गई। और ये वैल्यू 0 से छोटी है, बच्चे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। इतना क्लियर सभी को? सर ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 3। करोगे क्या चीज? सर, आप इस क्लास के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? बच्चे इसके बाद चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा, एपी। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि चैप्टर खत्म हो जाए। अगर आपकी यस लास्ट क्लास खराब नहीं होती तो शायद ये चैप्टर खत्म हो जाता। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। देखिए अभी हमें द्विघात समीकरण दे रखा है। बच्चे द्विघात समीकरण क्या है, माइनस के एक्स स्क्वायर, बच्चे माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 0। बोले इतना क्लियर सभी को? इसमें कोई डाउट? ये हमें समीकरण दिया गया है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि आप पहले तो विविधतर ज्ञात कीजिए और फिर आप मूलों की प्रकृति निकालिए। देखिए आप लोग इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, कैसे कि सर एक काम करें, अगर हम इस माइनस के एक्स स्क्वायर को इधर उठाकर ले आए बच्चे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू किस तरफ आ गया बच्चे, माइनस के 4x है, अगर इसको भी उठा के इधर ले आए बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास है, प्लस का 4x हो जाएगा। और बच्चे इस माइनस के 4 को भी इधर उठा के ले आए इक्वल टू के, तो प्लस के 4 बराबर 0 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर सिर्फ 0 बचेगा और ये सारी चीजें उठकर इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो आप इसको सोल्व करें
या फिर आप इसको सोल्व करें, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे कि सर इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, एक। बच्चे माइक बन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और बच्चे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 4 आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए आपने निकाला डी की वैल्यू कितनी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चे बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और बच्चे सी की जगह 4। ये कितना हो गया बच्चे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 एकम 4 चौक 16। और बच्चे 16 में से 16 गया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आपने कहा सर डी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो डी की वैल्यू अगर 0 होती तो आप कहेंगे सर संपाती मूल है, संपातिक वास्तविक मूल, या फिर क्या कहेंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल। जो भी आपको सही लगे आप लिख देंगे 2 बराबर वास्तविक मूल। बोले इतना क्लियर, 2 बराबर वास्तविक मूल। बोले इतना क्लियर। यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है। यदि किसी द्विघात समीकरण इतने के मूल वास्तविक एवं बराबर है तब उस समीकरण के मूल। मान लीजिए आपके पास में एक ऐसी समीकरण है, मान लीजिए आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक ऐसी समीकरण है जिसके मूल कैसे हैं बच्चे, वास्तविक एवं बराबर है। बच्चे वास्तविक एवं अगर बराबर मूल हैं तो वो मूल होंगे कितने, आपको याद रखना है। बच्चे अगर आपसे कहा जाए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बताइए क्या होंगे। बच्चे आप कहेंगे एक्स की वैल्यू होगी सर माइनस के बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघात सूत्र था। बोले बच्चे द्विघात सूत्र था। तो आप कहोगे सर अगर हमारे पास में कोई भी अगर हमारे पास में कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसके ये मूल होंगे। लेकिन पर आप कह रहे हो कि सर इसके मूल कैसे हैं, बराबर है। तो बच्चे बराबर मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि बच्चे रूट के अंदर 0 हो जाएगा। आपने कहा सर एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस के बी प्लस माइनस रूट ओवर 0 अपॉन 2a। बच्चे रूट 0 का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। यानी कि सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के बी अपॉन 2a। बोले इतना क्लियर। सर कोई अगर हमारे पास में द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल होंगे, और वो दोनों मूल क्या होंगे सर, वो दोनों मूल होंगे x1 बराबर माइनस के बी अपॉन 2a और बच्चे x2 बराबर भी कितना होगा, माइनस के बी अपॉन 2a होगा। बोले इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर। यस सर। अगर इतना क्लियर है बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चले आगे बच्चे, चले आगे। यस सर। देखिए हमारे पास में बच्चे ये है, ध्यान से देखना क्या है हमारे पास में, कि एक द्विघात समीकरण हम लोगों को दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चे, द्विघात समीकरण दे रखा है। द्विघात समीकरण हमारे पास में ये रहा। हमें साफ साफ लिखकर इन लोगों ने दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 है। आप इस समीकरण का विविक्तर निकालिए। ठीक है, जब विविक्तर निकाल लेंगे तो मूलों की प्रकृति बताइए कैसी होगी। तो आपने कहा सर इसका जो विविक्तर होगा कितना हो जाएगा, सर विविक्तर डायरेक्ट लिख दें हम लोग। भाई विविक्तर क्या होता है, बी स्क्वायर। भाई डी क्या होता है हमारे पास में विविक्तर, आपको सर जो डी की वैल्यू होती है हमारे पास में सर वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बच्चे कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 2, यानी कि सर माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना आ जाएगा सर 3 और इंटू सी की जगह कितना आ जाएगा 1/3। जब आप ये सॉल्व करोगे बच्चे माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, यानी कि सर ये 4 हो गया माइनस बच्चे 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 हो गया और 4 में से 4 गए तो कितना आ गया 0। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई है बताइए जल्दी से, सर डी की वैल्यू आ गई है 0। जब डी की वैल्यू 0 होती है बच्चे मूलों की प्रकृति कैसी होती है, आपको सर जब डी की वैल्यू 0 होती है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कैसे होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को। और अगर वे बच्चे वास्तविक हैं तो आपको उन्हें ज्ञात करना है। यानी कि अब आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात कैसे करोगे, आपने कहा सर एक्स की वैल्यू होगी माइनस के बी अपॉन 2a।
होगी कि नहीं होगी? अभी आप लोगों ने सीखा था ये रहा कि सर वो वैल्यू होगी माइनस के बी अपॉन 2a। अगर हमारे पास में मूल वास्तविक एवं बराबर है तो समीकरण के मूल क्या होंगे? माइनस के बी अपॉन 2a। बच्चे आपने देखी यहां से देखा कि सर 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 था। यानी कि जब हमने इसको कंपेयर किया सर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो सर a की वैल्यू कितनी थी? सर 3 थी। b की वैल्यू कितनी थी? माइनस के 2 थी। c की वैल्यू कितनी थी? 1/3। बस आपको यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देनी है? सर माइनस के b अपॉन 2a, माइनस के b की वैल्यू माइनस के 2 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 3। बच्चे कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/6। और वैल्यू कट के कितना आ गई हमारे पास में? 1/3। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं है ये बता दो जल्दी से। क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, अगर सभी को क्लियर है तो बच्चे यही चीज यहाँ पर समझाई गई है कि बच्चे डी की वैल्यू 0 थी, और जब डी की वैल्यू 0 थी तो आपने कहा सर दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। और जब हमारे पास में दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे बच्चे, उनको ज्ञात करने के लिए हमने माइनस के बी अपॉन 2a सूत्र लगाया, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1/3 और 1/3, दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे की तरफ। देखिए बच्चे, आपको एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी आपसे यही चीजें पूछी गई है। क्या चीजें पूछी गई हैं? कि सबसे पहले आपके पास में जो द्विघात समीकरण है वो है 3x² माइनस के 4 इंटू √3x प्लस के 4 बराबर 0। बच्चे जब आप इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से, बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 4√3। और बच्चे c की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कितना क्लियर सभी को? c की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब आप लोगों से एक चीज पूछी जा रही है बच्चे, क्या चीज पूछी जा रही है? कि आप विविक्तर बताइए। बच्चे विविक्तर d कितना होता है? सर b² माइनस 4ac। बच्चे आपने निकाला b² यानी कि माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की जगह 3 इंटू सी की जगह 4। बच्चे जब आप सोल्व करोगे इसको तो माइनस के 4√3 का स्क्वायर कोई बच्चा बताएगा कितना होगा? बोलिए जल्दी से। सर माइनस के 4√3 का स्क्वायर हो गया माइनस के 4√3 गुणा माइनस के 4√3। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 4 की गुणा 4 में करेंगे 16, और बच्चे √3 की गुणा √3 में करेंगे 3, और 16 क्या कितना हो गया? 48। बोले यहाँ तक बच्चे किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चे किसी को कोई डाउट? देखो बाद में अगर कहोगे नहीं समझ में आया तो समझाएंगे नहीं, अभी पूछ रहे हैं किसी को कोई डाउट। अगर किसी ने बाद में कहा ना कि सर ये समझ में नहीं आया कि कैसे 48 आया, तो समझाएंगे नहीं है। ठीक है, माइनस, देखिए बच्चे 4 की गुणा 4 में करोगे 16, और 16 की गुणा 3 में करोगे 48, और बच्चे 48 में से 48 गया 0 आ गया। यानी कि सर डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 0। जब डी की वैल्यू 0 होती है बच्चे मूलों की प्रकृति कैसी होती है? आपको सर मूलों की प्रकृति होती है दो बराबर वास्तविक मूल। बोलिए इतना क्लियर बच्चे? दो बराबर वास्तविक मूल होंगे हमारे पास में। क्या होंगे बच्चे? दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। क्लियर सभी को? हमने लिख दिया दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वो वास्तविक हैं बच्चे आप उन्हें ज्ञात और कर दो। बच्चे ज्ञात कैसे करोगे आप लोग? ज्ञात कैसे करोगे? दो हाँ, क्या चीज? क्लियर है ना सभी को यहाँ तक सारी चीजें? और बच्चे दो वास्तविक मूल कितने हैं? दो। माइक बंद हो गया था सर, मुझे पता नहीं चला। अच्छा ये बताओ क्या चीज नहीं समझ में आई थी, जल्दी से बताइए एक बार। सर ये वर्गमूल 3 और 4 का ये रूट कैसे आया? ये 48। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए 4 का वर्ग कितना होगा? तो आपने कहा सर 4 का वर्ग होगा 4 गुणा 4, और सर ये 16 होगा। अगर आपसे कोई पूछे माइनस के 4 का वर्ग कितना होगा, तो सर माइनस के 4 गुणा माइनस के 4, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर प्लस हो गया, 4 की गुणा 4 में करेंगे तो सर ये 16 हो गया। अगर आपसे कोई पूछे √3 का वर्ग बताइए कितना होगा, आपने कहा सर √3 का वर्ग होगा √3 गुणा √3, और ये आप सभी को अच्छे से समझाया गया है। आप लोगों को बताया गया था √a की गुणा √a में करोगे
बच्चे ए आएगा। यानी कि √2 की गुणा √2 में करोगे तो बच्चे 2 आएगा। √5 की गुणा √5 में करोगे बच्चे 5 आएगा। ऐसे ही √3 की गुणा √3 में करोगे तो 3 आएगा। अब देखिए -4 √3 का मतलब क्या होता है सर? -4 गुणा √3 ये होता है इसका मतलब। सर इसका मतलब ये होता है। अब आपसे अगर पूछा जाए -4 √3 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, तो सर इसका मतलब ये होगा -4 √3 गुणा -4 √3। सर आपने तो इसी का मतलब बता रखा है, इसका मतलब क्या है? -4 गुणा √3। सर ये रहा गुणा का निशान, और सर इसका मतलब कितना है? -4 गुणा √3। अब देखिए सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। सर चार सब में गुणा है, A to Z सारा गुणा है, तो सर √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। सर 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 की गुणा 3 में करेंगे तो 48 आ जाएगा। बोलिए क्लियर? इस तरीके से आप लोगों ने इसको किया। यस सर। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कॉल में करवा लो एक क्वेश्चन प्लीज। बच्चे पोल में भी कराएंगे, बट अभी आप लोग ये बताइए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? सर एक्स की वैल्यू आएगी -b/2a, यानी कि दोनों मूल क्या होंगे बच्चे? -b। बच्चे b की वैल्यू ये रही, तो माइनस, और बच्चे b की वैल्यू कितनी हमारे पास में? -4 √3/2 इंटू बच्चे a की वैल्यू ये रही 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया सर? माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस आ गया 4 √3/6। बच्चे 2 से अगर हमने इसको कट किया तो 2 दूनी 4 और 2 किया 6, यानी कि सर 2 √3/3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 √3/3, और ये दोनों वैल्यू हमारे पास में क्या होंगी? बराबर होंगी। दो वैल्यू होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब पूछे पोल में आपसे, ये बताओ। यस सर। ठीक है बच्चे, पोल के अंदर आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन आप सभी का बंद कर दिया जाता है, और पोल सेक्शन आप सभी का ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 16 के नाम से। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 के नाम से आप लोगों के सामने पोल के अंदर एक क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आगे सभी के सामने या नहीं आया बताओ? यस सर। आंसर वोट मत करना, पहले सुन लीजिए क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे एक द्विघात समीकरण है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, कि मूल कैसे होंगे। अब मूलों को कैसे बताते हैं हम लोग? मूल कैसे होंगे? तो बच्चे आप डी की वैल्यू निकालिए, और डी की वैल्यू अगर हमारे पास में >0 है तो बच्चे मूल कैसे होंगे? दो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। डी की वैल्यू =0 है तो सर दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे। अगर डी की वैल्यू <0 है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। निकालिए डी की वैल्यू जल्दी से, और फिर आप लोग आंसर मार्क कीजिए अपना पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से। चलिए देखते हैं कितने बच्चे करते हैं इसको। बताना ये कैसे होंगे, बड़ा होगा तो वास्तविक कैसे होंगे। हाँ ये देखो, अभी आपने याद नहीं किया है बच्चे, आपको याद कर लेना चाहिए कि अगर डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और डी की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर आ जाती है, जैसे कि डी की वैल्यू 5 आ गई, तो बच्चे जब पॉजिटिव नंबर आते हैं तो दो वास्तविक तथा भिन्न मूल होते हैं। दो वास्तविक तथा भिन्न मूल होते हैं। ठीक है बच्चे, अगर डी की वैल्यू हमारी 0 आ गई तो दो वास्तविक और बराबर मूल होते हैं। ठीक है, और बच्चे अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, नेगेटिव आ गई, क्या आ गई? डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो बच्चे वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होते, मूल वास्तविक। सर माइनस में। हाँ बच्चे, माइनस में अगर होते हैं तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग अपना आंसर वोट कीजिए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। चलिए अभी 6 बच्चों का आंसर आया, जिसमें से 4 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, और हमने आप लोगों के लिए टाइमर भी लगा दिया है, शायद आप लोगों को टाइमर भी दिखेगा।
ज्यादा टाइम आप लोगों को देंगे नहीं, टाइम मिलेगा सिर्फ आपको 2 मिनट का। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम इनफ है। 2 मिनट के बाद किसी को 1 सेकंड भी नहीं मिलेगी। चलिए बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। सर कितने बच्चों वाला ठीक है? बच्चे अभी तो 5 ही बच्चों का ठीक है सिर्फ। चालीस सेकंड बच रही हैं, अभी 17 बच्चों का आंसर आ गया है। 18, अभी तो 20 बच्चे बाकी हैं आंसर किए बिना। अभी 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 10 सेकंड बच रहे हैं आप लोगों के पास में, लास्ट 10 सेकंड। चलिए बच्चे लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में बच रहे हैं, टाइम खत्म हो गया है और पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है। बच्चे चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अगर जिन बच्चों के पास में पोल में आंसर नहीं आता है बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं। आप लोगों के पास में 15 सेकंड है चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए। जैसे ही 15 सेकंड का टाइम ओवर हो जाएगा आप लोगों का चैट सेक्शन के अंदर से फिर से बंद कर दिया जाएगा। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया है चैट सेक्शन के अंदर, विकास डागर के नाम से। चलिए तो आप लोगों का चैट सेक्शन भी अब बंद हो गया है क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। लेकिन पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है बच्चे, पोल का रिजल्ट है ए ऑप्शन 7, यानी कि 7 6 6, 7 6 6। और बच्चे अगर हम लोग बात करें चैट सेक्शन की तो चैट सेक्शन में 2 बच्चों का आया, एक का बी एक का सी, एक का बी और एक का सी। अब देख लीजिए कितने बच्चों का सही था। सबसे पहला काम आप इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे कि सर ए की वैल्यू तो आ गई 2। ठीक है सर, ए की वैल्यू आ गई 2। बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई है? आप कहेंगे सर बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, सर बी की जो वैल्यू है सर वो आ गई है -3। कितनी आ गई बी की वैल्यू? वो आ गई है -3। और बच्चे सी की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। आपने डी की वैल्यू निकाली। बच्चे डी क्या होता है? बी स्क्वेयर -4ac, यानी कि सर -3 का स्क्वेयर, -3 इंटू 2 इंटू 5। बच्चे -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। सर 3 दूनी 6 पंजे 30। और बच्चे 30 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा बच्चे? -21। और ये वैल्यू -21 है, तो सर हम कह सकते हैं कोई भी वास्तविक मूल नहीं। क्लियर सभी को? सर यहाँ पर -3 और 2 नहीं आएगा, 4 और 2 और 5 आएगा। कहाँ पर? -3 लिख रखे हैं आपने। कहाँ -3 लिख रखा है हमने, ये तो बताओ। अच्छा D -4 समझ गए बच्चे, समझ गए यहाँ पर 4 आएगा। ये रहा। बाकी सब कुछ ठीक सर है। गलत सवाल कर दिया है, गलत है सर, गलत। इसका आंसर 49 है और ए ऑप्शन राइट है। अब सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। गलत है सर, गलत 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 गलत। चलिए गलत ही सही, आप तो बहुत अच्छे और महान हैं।
ठीक है, और यस बताइए सर, कुछ यस और सर। ठीक है, और कुछ भी आपकी तारीफ में जोड़ना है तो आप बता सकते हैं, आपकी तारीफ में वो भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये आप लोग सामने देख लीजिए, देखिए सामने बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वेयर, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 5 है। बच्चे बी स्क्वायर -4ac यानी कि -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 होगी और इंटू सी की वैल्यू 5 होगी। बच्चे -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 पंजे 40। बच्चे यहाँ पे -40 हो गया। अब आप हमें बताइए, अभी भी तो आंसर माइनस के ही आएगा। बच्चे प्लस के 9 है और ये -40 है, तो आंसर -31 आ जाएगा। बच्चे -31 आएगा, तब भी आंसर क्या आएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। बोले इतना क्लियर बच्चे? अब आप बताइए, आप कहाँ पर बोल रहे थे कि सर ये +41 आएगा? अब बोले मैंने इतना क्लियर? गलती होगी मेरे से, गलती होगी सर। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ सभी को? वो 3 लिखा गया गलती से, और उनको वो इतनी बड़ी गलती दिख रही थी, जबकि वो है नहीं इतनी बड़ी गलती। इतनी बड़ी गलती गलती अक्सर हो जाती है लिखते वक्त, ऐसा कोई नहीं जिससे ना हो। ठीक है, चलिए यस सर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, क्वेश्चन नंबर 17। तो आप सभी का चैट सेक्शन तो बच्चे बंद कर दिया जाता है, और आप सभी का पोल सेक्शन क्या कर दिया जाता है बच्चे, ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 17 के नाम से। ठीक है, आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 17 के नाम से। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको समझा देते हैं कि क्या आपको दे रखा है, क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे सामने देखना, और उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। देखिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है। द्विघात समीकरण है 2x² -6√3x +3 = 0। ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति बताइए कैसी होगी, यानी कि आप डी की वैल्यू निकालेंगे, और अगर हमारे पास में डी की वैल्यू >0 है तो आप जानते हैं कि दो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। अगर डी की वैल्यू =0 है तो आप लोग जानते हैं सर दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, और डी की वैल्यू <0 है बच्चे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब बस आप लोग इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी हिंट कर दे रहे हैं बच्चे, आप इसे ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो बस इतना याद रखना कि सर देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर 2 आ जाएगी। सर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6√3 आ जाएगी। इस वजह से हमने हाईलाइट करके आपको समझाया। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। ठीक है, बस अब आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। टाइमर लगा दे 2 मिनट का, चलो टाइमर लगा देते 2 मिनट का। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, आप लोगों के पास में 2 मिनट है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। दिख रहा है ना सभी को टाइमर अपना? चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 2 मिनट पूरे होने के बाद में आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से सॉल्व करना। चलिए बच्चे, आप लोगों के पास में लास्ट 40 सेकंड बच रही हैं।
चलिए लास्ट 25 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। सर कितने बच्चों का ठीक है? बच्चे 7 बच्चों का ठीक है बस, बाकी सबका गलत है। 20 में से 7 बच्चों का सही। सर मेरा भी ठीक है। चलिए टाइम अप हो चुका है। अब आप लोगों का चैट सेक्शन, होल सेक्शन बंद किया जाता है। चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए जल्दी से अपना, आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, अपना पोल सेक्शन से अगर नहीं आता है तो चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए जल्दी से। चलिए बच्चे 15 सेकंड के लिए ऑन कर दिया गया है। एक बच्चे का आंसर आ गया है रविंद्र के नाम से। 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1। टाइम अप हो गया है बच्चे। 2 बच्चों का ए ऑप्शन आ गया है चैट के अंदर, और पोल के अंदर 7, 6, 7, 1, 7, 6, 7, 1, और 2 बच्चों का ए ऑप्शन आ गया है चैट के अंदर। देखिए बच्चे, आपने यहां से निकाला सर ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू -6√3 आ गई, सी सर की वैल्यू, स्क्रीन रुक रही है। स्क्रीन रुक गई है क्या? सर चल रहे चलिए हैं। बच्चे एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देते हैं अगर ऐसी बात है तो। अभी बताइए सभी को सही दिख रहे हैं अभी कि आप लोगों को ए बी सी की वैल्यू दिख रही है लिखी हुई? बच्चे हमने ए बी सी की वैल्यू लिख दी है। ये बात है, हमारे पास में रुकी हुई है। ए की वैल्यू, सर ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू -6√3 होगी, और सी की वैल्यू 3 होगी। अब आप लोगों ने यहाँ से निकाला, किसकी वैल्यू निकाला सर? b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर डी होता है हमारे पास में b² - 4ac। बच्चे b² यानी कि -6√3 का स्क्वायर, -6√3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 3। बच्चे कितना हो जाएगा? -6√3 का स्क्वायर। देखिए -6√3 गुणा -6√3, सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, और 36 गुणा 3 कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में? 108 हो जाएगा। माइनस सर 4 दूनी 8 या 24 हो जाएगा, और सर 24 घटा देंगे अगर 108 में से कितना बच जाएगा हमारे पास में? सर 8 में से 4 गया 4, और 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8। बोलिए इतना क्लियर सभी को? 84 बच रहा है सभी के पास में? बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास में एक नंबर है 84, 0 से बड़ा है और पॉजिटिव है, तो आप कह देंगे सर हमारे पास में ए ऑप्शन सही होगा, वास्तविक तथा भिन्न मूल। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में है। बच्चे यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार रिपीट करना ये। बच्चे यस सर। क्या चीज रिपीट करें? हम वही चीज रिपीट कर देंगे, हमें भी तो पता चले कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आती है। और जब आप लोग पहले पूछते नहीं है बच्चे, ए की वैल्यू आप लोगों के सामने लिखी हुई है सर, ए की वैल्यू 2 है, सर बी की वैल्यू -6√3 है, और सी की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास में? सर सी की वैल्यू 3 है। अब यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो ये बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? ये हमें दे रखा था, ये आपने लिखा तुलना करने के लिए, और तुलना करने के बाद में आपके पास में ए बी सी की वैल्यू आ गई। किसी को डाउट? अब बोल भी नहीं रहे। अब देखो आप लोग बोल भी नहीं रहे हो। अब बच्चे आपको करना कुछ नहीं है, आप लोगों से सिर्फ, आप लोगों से डी की वैल्यू पूछी गई है, सर डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। सर बी का स्क्वायर, सर ये रहा बी, इसका स्क्वायर यानी कि सर -6√3 का स्क्वायर, -4 इंटू बच्चे ये रहा ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3। अब आप लोग ये चाहते हैं कि अगर -6√3 का स्क्वायर कितना होगा? बच्चे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था, सर इसका मतलब है -6√3 गुणा -6√3। बच्चे इसका मतलब है -6 गुणा √3 गुणा ये वाला गुणा -6 गुणा √3। बच्चे √3 की गुणा √3 में करोगे 3 आ गया, माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आ गया, 6 की गुणा 6 में करोगे 36 आ गया, और 36 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ गया सर? 3 6 18 1,
3 3 और 1 10, 108 आ गया। माइनस सर 4 दूनी 8, 8 4 24, और 108 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 8 में से 4 गया 4, और बच्चे 10 में से 2 गया 8, 84 बचेगा। और सर 84 जीरो से बड़ा होता है, और जब 84 जीरो से बड़ा होता है तो सर हम कह देंगे कि वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं। बोले क्लियर बच्चे? यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, और आप लोगों को चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, आप लोगों का चैट सेक्शन। और बच्चे अब आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पहले क्वेश्चन, अच्छा पहले पोल सेक्शन ऑन कर दे। चलिए पहले पोल ही ऑन कर देते हैं, फिर क्वेश्चन को समझा देते हैं। ठीक है, सर पहले पहले आप हम लोगों के लिए समझा दो। पहले समझा दें। यस सर। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, समझा भी देते हैं और साथ के साथ पोल सेक्शन ऑन भी कर देते हैं। चलिए एक सेकंड, पोल अभी हमने ऑन नहीं किया, पहले समझा देते हैं क्योंकि बच्चे वरना तो गलत करते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है, आपसे पूछा गया निम्न में से किस समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न है। एक ऐसा समीकरण बताइए जिसके मूल वास्तविक तथा भिन्न है। मूल वास्तविक तथा भिन्न कब होते हैं सर? जब डी की वैल्यू, सॉरी जब आप कहेंगे सर डी की वैल्यू, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, यानी कि जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तब मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। बच्चे आपको यहाँ डी निकालना होगा। डी क्या होता है बच्चे? डी होता है हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस आपको चेक करना है कि सर ये रहा बी, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4ac कितना हो जाएगा? बस ये देखो कि वो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है। ठीक है, चलो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर, ये खासियत है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे चैट सेक्शन हमने बंद कर ही दिया है सभी का। हाँ बच्चे, अरे अरे पोड्रस हो जाने के कर क्लास में। क्या चीज बच्चे? आप बोलिए फिर से, क्या बोल रहे थे आप? सर पोल सेक्शन ज्यादा जल्दी मत बंद करना, सोल्व कर रहे हैं। हाँ तो सॉल्व कीजिए बच्चे, 3 मिनट का टाइम दे देते हैं। अब बताओ 3 मिनट का टाइम तो काफी है इस क्वेश्चन के लिए। सर मुझसे भी ऑप्शन गलती से लग गया, इसका नहीं है आंसर, मुझे पता क्या आएगा। तो बच्चे अभी आप रहने दीजिए, जब आपका माइक वो चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा तब आप चैट सेक्शन के अंदर आंसर करना। ठीक है, ओके सर। चलिए जल्दी से सही बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है, और 8 में से अभी 3 बच्चों का सही है, और अभी 9 में से 3 बच्चों का सही है। चलिए अभी 10 में से 4 बच्चों का सही है। चलिए बच्चे अभी 13 में से 4 बच्चों का सही है। दोबारा समझाना सर। सर जी। चलिए बच्चे 2 मिनट आप लोगों के पास में बच रही है, और अभी 15 में से 6 बच्चों का सही है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 15 में से 6 बच्चों का सही है, और आपके पास में अभी बच रहे हैं 1 मिनट 40 सेकेंड।
आकाश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे हमने क्वेश्चन समझाया था। जब हम क्वेश्चन समझा रहे थे तब आप माइक ओपन करके बोल रहे थे कुछ ना कुछ, लेकिन पर आपने तब ध्यान नहीं दिया कि जो समझा रहे हैं उसको पहले सुन ले, उसके बाद कुछ हम बोल लें अपनी तरफ से माइक ओपन करके। अब भी आपको समझा रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। पूछा जा रहा है नीचे 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अब मूल कैसे निकालते हैं हम लोग वास्तविक तथा भिन्न, कि हम डी की वैल्यू निकालेंगे। पहले ऑप्शन में डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे क्या वो 0 से बड़ा है। अगर वो 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो वही हमारा आंसर होगा। फिर हम बी को चेक करेंगे, बच्चे बी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या 0 से बड़ा या पॉजिटिव नंबर है, अगर है तो वही हमारा आंसर होगा। बस ये आपको चेक करते जाना है, सभी के अंदर सारे ही चेक करने पड़ेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि आप एक को चेक करें आंसर आ जाए, आपको चारों ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। कहां पर डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कहां पर पॉजिटिव आ रही है, वही हमारा आंसर। चलिए लास्ट 30 सेकंड आप लोगों के पास में बच रहे हैं। लास्ट 20 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। चलिए टाइम अप हो गया है आप सभी का, और पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है, बच्चे पोल का रिजल्ट है 3 8 8 3 8 8 3 8 8। और बच्चे दो बच्चों का चैट सेक्शन के अंदर आ गया है, दो बच्चों का चैट सेक्शन के अंदर, एक बच्चे का आ गया सी ऑप्शन रविंद्र के नाम से, एक बच्चे का ये आ गया है। देखिए बच्चे आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डी ऑप्शन को चेक कीजिए। बच्चे यहाँ पर ए ये रहा, बच्चे ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है -3, सी की वैल्यू कितनी है 5। बच्चे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि सर माइनस के 3 का स्क्वायर 9 होगा, -4 इंटू ए की जगह 5 इंटू सी की जगह 5। बच्चे कितना हो जाएगा 100, ये माइनस के 100 प्लस का 9, तो सॉल्व करने पर आएगा -91। बच्चे हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, या तो 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो बच्चे ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप लोग देखिए सर यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, यानी कि सर हम लोगों ने निकाला ए की वैल्यू कितनी होगी 2। बच्चे बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के साथ, सी की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आपने डी की वैल्यू निकाली, माइनस के 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, -4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 5। बच्चे कितना हो गया सर, ये हो गया 49 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, 49 में से 40 गया 9। बच्चे डी की वैल्यू 9 है, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 है। बच्चे यही हमारे पास में क्या होंगे सर, ये वो हमारे पास में द्विघात समीकरण है जिसके मूल वास्तविक तथा भिन्न है। अब बच्चे माइक ओपन करके बताइए, क्या इतना आप सभी को अच्छे से क्लियर है, बताइए जरा माइक ओपन करके, क्या आप सभी को इतना अच्छे से क्लियर है सभी? ठीक है बच्चे, सभी को अच्छे से क्लियर है। बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।